आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर आकाश गौर स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल में परमेश्वर के जीवित वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, मैं आज पिता के हृदय के बारे में बात करना चाहता हूं। एक पिता होने के बाद मुझे पता चला कि एक पिता का हृदय कैसा होता है। अगर आप एक बेटे हैं या बेटी हैं, आप पिता या माता आप नहीं बने हैं, परमेश्वर के अजीजों, आपको तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आप माता पिता नहीं बनेंगे कि माता पिता का हृदय कैसा होता है। और जब मैं कुछ महीनों से इस बात को मैं ध्यान कर रहा हूँ एक पिता होने के नाते, जब मैं अपने बच्चों के बारे में सोचता हूँ, विचारता हूँ, और जब मैं मेरे आसपास होते हुए उन तमाम कामों को या उन तमाम बातों को देखता हूँ, तो मैं बहुत सी बातें सीख रहा हूँ। कुछ सालों से सीख रहा हूँ और मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि परमेश्वर मुझे और सिखाए, क्योंकि आपके आसपास जो हो रहा होता है ना, उन्हीं बातों से आप बहुत सी बातें सीखते हैं। ठीक है, जो सीख है ना वो हमें हमारे आसपास ही मिल रही होती है, लेकिन कई बार हम उस सीख को नज़रअंदाज कर देते हैं। कई बार हमारे बच्चे हमें सिखा जाते हैं। ये खुशी की बात है कि हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीख मिलती रहती है, लेकिन दुख की बात यह है हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। एक पिता होने के नाते मैं इन दिनों में कुछ बातों को मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ और मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और एक ऐसी बात है जिसको मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। उस बात को मैं काफ़ी समय से परमेश्वर के अजीज़ों ऑब्जर्व कर रहा था, और फाइनली आज मैं उस विषय के बारे में आपके बीच में बात करना चाहता हूँ। अगर कुछ भी आपको हेल्प मिलता है, ठीक है, प्रभु में बढ़ने के लिए तमाम प्रचारों से, तो परमेश्वर के अजीज़ों इस चैनल को जरूर सहयोग कीजिएगा, और परमेश्वर के अजीज़ों एक दूसरे के साथ इन तमाम वीडियोस को, प्रचारों को साझा जरूर कीजिएगा। मैं हर दिन जब सुबह अपने आँखों को खोलता हूँ तो मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि पिता, आज मुझे मेरे बच्चे को डांटना ना पड़े और उन्हें मारना ना पड़े या पीटना ना पड़े। कई बार ऐसा होता है, मैं पूरे दिन मेरे बच्चों को डांटता भी नहीं हूँ और पीटता भी नहीं हूँ, और रात के समय में जब मैं बिस्तर पे होता हूँ, मैं इस बात को सोच रहा होता हूँ कि प्रभु, क्या आज मैंने अपने बच्चों को डांटा है? क्या आज मैंने अपने बच्चों को पीटा है? तो जब मैं ध्यान करता हूँ, ठीक है, और मैं विचार करता हूँ इस बात में, और जब मुझे पता चलता है कि आज के दिन मैंने मेरे बच्चों को ना ही डांटा है और ना ही पीटा है, बड़ी खुशी होती है। मैं मुस्कुराता हूँ और मैं पिता से कहता हूँ कि प्रभु धन्यवाद, आपने अच्छे बच्चे दिए हैं। लेकिन उस दिन, जिस दिन मैंने अपने बच्चों को डांटा होता है या पीटा होता है, परमेश्वर कैसे कई बार बच्चे गुस्सा दिलाते हैं और कई बार हमारी बातें सुनते नहीं हैं। कई बार माँ बाप होने के नाते हमें डांटना पड़ता है, कई बार हमें पिटाई करनी पड़ती है। जैसे कि प्रभु के वचन में भी लिखा है, अगर हम छड़ी ना उठाए तो हम हमारे बच्चों के बैरी बन जाएंगे। परमेश्वर के अजीजों, हम उनको गलत रास्ते में चलने के लिए क्या करेंगे? अगुवाई करेंगे, अगर हम छड़ी नहीं उठाते हैं। तो वचन में भी लिखा है, एक पिता होने के नाते, एक माता होने के नाते आप छड़ी उठाइए और अपने बच्चों को सीधे रास्ते पर चलने की आप अगुवाई कीजिए। कई बार सिर्फ बोलकर नहीं होता है, छड़ी भी उठाना पड़ता है। कई बार गुस्सा दिलाते हैं बच्चे, और कई बार हम पीट भी देते हैं। कई बार ज़्यादा पीट देते हैं, कई बार थोड़ा पीट देते हैं, कई बार डांट भी देते हैं। उस रात को ना मुझे काफ़ी बेचैनी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मेरे बेटे या मेरे बेटे को क्यों मैंने पिटाए, या मैंने उनकी पिटाई क्यों की। बुरा सा लगता है, अजीब सा लगता है, और मैं प्रभु से कहता हूँ कि प्रभु, अगली बार से मुझे ऐसा करना ना पड़े। अगर आप एक पिता है, शायद आपने भी परमेश्वर के अजीज़ों इस बात को महसूस किया होगा। बच्चों को पीटने के बाद या बच्चों को डांटने के बाद आपको ये एहसास हुआ होगा, काश मैं नहीं डांटता तो मुझे कितना अच्छा लगता है ना। काश मैं अगर नहीं पीटता तो मुझे कितना अच्छा लगता है। हाँ, माँ बाप पीटने पे नहीं, परमेश्वर के अजीज़ों, ना पीटने पे खुश होते हैं। हालेलुया। पीटने के बाद माँ बाप को खुशी नहीं मिलती है। बच्चे अगर सही काम करते हुए सही रास्ते पर चलते हैं, उस बात पे माँ बाप को खुशी होती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आप बच्चे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि माँ बाप पीटने के बाद बहुत आनंदित महसूस करते, नहीं। कोई भी माँ बाप
मैं डंके की चोट पर बोल सकता हूं, कोई भी माँ बाप परमेश्वर के अजीज अपने बच्चों को पीटने के बाद आनंदित नहीं होते। उन्हें बहुत बुरा लगता है, मैंने क्यों पीटा या मैंने उनको क्यों डांटा। कोई भी माँ बाप ना ही डांटना चाहता है और ना ही पीटना चाहता है, लेकिन कई बार माँ बाप को मजबूरन करना पड़ता है। बहुत से लोग जो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो भी अच्छा नहीं है कि कई बार बच्चों को बहुत ज़्यादा पीट देते हैं, और कई बार हम डांटते टाइम बहुत से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो कि अच्छे नहीं होते, वो भी अच्छा नहीं है। सो ऑल टुगेदर जो बातचीत ये है कि माँ बाप बच्चों को पीटने के बाद आनंदित नहीं होते हैं, डांटने के बाद आनंदित नहीं होते। सेम वे में परमेश्वर आपको डांटना नहीं चाहता है। एक पिता के हृदय को अगर आप समझते हैं, अगर आप एक पिता है, तो आपसे भी बड़ा हृदय परमेश्वर पिता का है। हालेलुया। आपको क्या लगता है परमेश्वर आपको डांटना चाहता है? आपको क्या लगता है कि परमेश्वर आपको पीटना चाहता है? परमेश्वर आपको छड़ी लगाना चाहता? नहीं, प्रभु के छड़ी में शब्द नहीं है, ठीक है। इस बात को जिक्र किया गया है परमेश्वर के वचन में। उसके लाठी में शब्द नहीं है, उसके छड़ी में शब्द नहीं है। निशब्दता से प्रभु कई बार छड़ी लगाता है, लेकिन क्या पिता को छड़ी लगाने में अच्छा लगता है? क्या पिता आनंदित होता है डांटने में? नहीं। मैं आज प्रभु के वचन के जरिए इस बात को आपके बीच में रखना चाहता हूं। जैसे आप एक पिता होने के बाद अपने बच्चों को डांटना नहीं चाहते हैं, वैसे ही परमेश्वर भी अपने बच्चों को डांटना नहीं चाहते। परमेश्वर आपको डांटना नहीं चाहते, लेकिन डांट क्यों पड़ रही है? प्रॉब्लम वहां पे। हमारे बच्चे हमारी मान क्यों नहीं रहे हैं? हमें बुरा कब लगता है कि जब बच्चे हमारी मानते नहीं है, बच्चे हमारी सुनते नहीं है। सेम उसी प्रकार से परमेश्वर के अजीज, पिता को बुरा लगता है जब हम पिता की नहीं सुनते। पिता क्या चाहता है आपसे? क्या चाहता है पिता? मैं आज आपके बीच में रखना चाहता हूं, ठीक है। नीति वचन निकालेंगे 3 अध्याय उसके 11 आयत को। नीति वचन 3 अध्याय 11 आयत में क्या लिखा है? हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, जब वो तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना। शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, बड़े ध्यान से सुनिएगा। शिक्षा से मुंह ना मोड़ना। अब मैं रिलेट कराऊंगा आपके बच्चों को जब आप डांटते हैं और जब आप नहीं डांटते हैं उस बात के साथ। आपके बच्चों को आप डांटने के बाद आनंदित नहीं होते हैं, ये मैंने खुद महसूस किया है। मैं जब मेरे बच्चों को डांटता हूं या मेरे बच्चों को मैं पीटता हूं, मुझे बहुत बुरा लगता है। उस समय में शायद हमें गुस्सा आता है। बच्चे जब शिक्षा को सुनना नहीं चाहते, हमारी बातों को सुनना नहीं चाहते, शायद हमें गुस्सा आता है, बुरा लगता है। इसीलिए हम उसी गुस्से में या उस ठीक है मन मोटाव में परमेश्वर के अजीज हम क्या कर देते हैं? पिटाई कर देते हैं या डांट देते हैं। लेकिन जब हम सारी चीज़ों को अपने आंखों के सामने लाते और समझने की कोशिश करते कि आज मैंने क्या किया, बुरा लगता है। मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगता है जब मैं अपने बच्चों को डांटता या पीटता हूँ। उस दिन मैं काफ़ी तकलीफ भरे हालात में रहता हूँ और मैं प्रभु से कहता हूँ कि प्रभु मुझे नेक्स्ट टाइम से मेरे बच्चों पर हाथ उठाना ना पड़े। मेरी सहायता कीजिए, मेरे बच्चों को ज्ञान और बुद्धि दीजिए। कई बार होता है बच्चे नहीं मानते, हाथ उठ जाता है, डांट देते हैं, लेकिन बुरा बहुत लगता है। अब डांटते क्यों हैं? डांटते क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने नहीं मानी, नहीं सुनी। उसी जगह में कई बार डांटने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारी बातें सुन ली। और कई बार तो बच्चे बहुत आज्ञाकारी बन जाते हैं। बड़ी खुशी होती है, बड़ी खुशी होती है। माँ बाप के लिए सबसे बड़ी खुशी यही है परमेश्वर के अजीजों, कि बच्चे उनकी बात माने। उन माँ बापों को बच्चों से और कुछ नहीं चाहिए। जिनके बच्चे आज्ञाकारी होते हैं वो अपने बच्चों से और कुछ भी नहीं चाहते। पूरी दुनिया परमेश्वर के अजीजों लेकर माँ बाप के चरणों में अगर बच्चे रख दे, उससे भी बढ़कर खुशी तब होती है जब बच्चे माँ बाप की बात मानते हैं, उनको आदर करते हैं। बात मानने का मतलब क्या है? रिस्पेक्ट करना। आप समझ रहे इस बात को? सिर्फ यहाँ पे आज्ञा मानने के बारे में नहीं बोला जा रहा है। आज्ञा मानने के पीछे बहुत सारी बातें हैं। आज्ञा मानने का मतलब है भय मानना। आज्ञा मानने का मतलब है रिस्पेक्ट करना।
आज्ञा मानने का मतलब है खुद से इस व्यक्ति को बड़ा समझना कि अगले ने मुझे आज्ञा दिया है, मुझे इस काम को करना पड़ेगा। आज्ञा मानने का मतलब अपनी जिम्मेदारी को समझना। बहुत सारी बातें छिपी हुई है आज्ञाकारिता में, और जब हमें डांटना नहीं पड़ता हमें बहुत खुशी होती है और हमें एहसास होता है कि बच्चे हमारी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हमारा आदर कर रहे हैं। उससे बड़ी खुशी माँ बाप के लिए और कुछ भी नहीं आती। तो अब इस बात को समझिए, जब आपको डांटना नहीं पड़ता है उसके पीछे का कारण क्या है? बच्चों ने आपकी मान ली है, आज्ञा माना है, भय माना है, आदर किया है, इसलिए तो बात मान रहे हैं। अब समझने वाली बात यह है, हे मेरे पुत्र यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना। अगर आप मुंह मोड़ते हैं तो वो डांटने के लिए तैयार है, और वो ये भी कह रहा है जब मैं डांटता हूं तब तू बुरा न मानना। मुझे डांटना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि तूने मेरे शिक्षा से अपने मुंह को मोड़ लिया है, और मैं इसलिए नहीं डांट रहा हूं कि मैं तुझे खुद से बिल्कुल दूर कर दूं। मैं इसलिए डांट रहा हूं ताकि तू अगली बार इस काम को ना करे। इसीलिए प्रभु कह रहा है बुरा न मानना। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं माँ बाप डांटने से डरते हैं। क्यों डरते हैं माँ बाप डांटने से? क्योंकि बच्चे अगर बुरा मान जाते हैं तो बच्चे हाथ से निकल जाते हैं। इसलिए एक उम्र के बाद बच्चों को डांटना बंद कर देते हैं, माँ बाप डांटना बंद कर देते हैं। लेकिन मैं अगर छोटे बच्चों के बारे में बात करूं, छोटे बच्चे दिल के इतने अच्छे होते हैं, आप डांटिए 2 मिनट बाद आके आपसे हंस के बात कर रहे होते हैं। वो भूल जाते, तुरंत भूल जाते। लेकिन अगर एक हद तक ये उम्र में बड़े हो जाते हैं तब उसके बाद वो याद रखने लग जाते कि नहीं, मम्मी ने मुझे डांटा है, पापा ने मुझे डांटा है, मुझे बात नहीं करना चाहिए, शायद मुझे घर छोड़कर चला जाना चाहिए, शायद मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, या मुझे घर में नहीं रहना चाहिए, या मुझे किसी से बात नहीं करना चाहिए। कई महीनों तक, कई सालों तक बच्चे बात नहीं करते हैं माँ बाप ने डांटा है बोल के। वो ये नहीं जानना चाह रहे कि मुझे डांट क्यों पड़ी, वो ये सीखना नहीं चाह रहे कि मुझे अगली बार से ऐसा नहीं करना चाहिए। परमेश्वर के अजीजों, कहीं आप इतने बड़े तो नहीं हो गए कि आप परमेश्वर के डांट को बुरा मानने लगे हैं, या आज भी आपका हृदय बच्चों के समान है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बच्चों का जिक्र किया कि स्वर्ग का राज्य ठीक एक बच्चे के समान है। अगर तुम एक बच्चे के समान अपने आप को बनाते हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हो, लेकिन अगर तुम अपने आप को बच्चे के जैसा नहीं बना सकते हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हो। क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने छोटे बच्चों का जिक्र किया। बच्चों को मेरे पास आने दो, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो फिर मैं और आप, हम कहाँ जाएंगे? प्रभु कह रहा है इतना बड़ा मत बन कि तुझे स्वर्ग में एंट्री ना मिले। इतना बड़ा अपने आप को मत बना कि तू अपने आप को ऐसा समझने लग जाए कि परमेश्वर मुझसे आके बात करना चाहिए, मैं प्रभु से जाके क्यों बात करूं। आप समझ रहे हैं? मेंटालिटी समझ रहे हैं आप? मानसिकता समझ रहे हैं आप? आपकी अगर मानसिकता बच्चों वाली मानसिकता ना हो तो आप प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आप पुरानी बातों को लेकर आप उनको जिक्र करते हुए आप अपने आप को आप खराब कर रहे हैं, आप अपने आप को अपवित्र कर रहे हैं, अपने आप को प्रभु से दूर कर रहे हैं, तो आप प्रभु के राज्य में कैसे प्रवेश करेंगे? अगर आप एक छोटे बच्चे के समान तुरंत भूल कर आप आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं तो परमेश्वर के अजीज, प्रभु कह रहा है हमें स्वर्ग में एंट्री नहीं मिलेगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। बात सिर्फ यहाँ पे आज्ञाकारिता की नहीं है, बात आज्ञाकारिता से लेकर अनंत जीवन तक पहुंच रही है। परमेश्वर के अजीजों, अनंत जीवन तक पहुंच रही है। सो पिता क्या चाह रहा है? पिता चाह रहा है कि जो पुत्र है वो शिक्षा को थामे रहे, शिक्षा से अपने मुंह को ना मोड़े। इसीलिए पिता पहले ही इस बात को रख रहा है कि बेटा, मैं तेरी भलाई चाहता हूं, मैं तुझे भले जीवन में देखना चाहता हूं, मैं तुझे उन्नति में देखना चाहता हूं बेटा। लेकिन अगर तूने शिक्षा से मुंह मोड़ा तो मुझे तुझे डांटना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं डांटता हूं तो बुरा मत मानना। प्रभु कह रहा है अगर मैं डांटता हूं तो बुरा मत मानना।
क्यों, बुरा क्यों ना माने, इसके बारे में भी प्रभु ने बात किया है। नीति वचन 3 अध्याय 12 आयत में हम सुनते हैं, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिससे वो अधिक चाहता है। एक पिता अपने बच्चों को इसलिए नहीं डांटता है कि पिता उनसे नफरत करता है। परमेश्वर के अजीजों, एक पिता अपने बच्चों को इसलिए डांटता है क्योंकि वो उनसे प्रेम करता है। बच्चे कई बार ऐसी बातों की जिद में अड़ जाते हैं जो उनके लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता है, और पिता उन्हें डांटते हुए उन्हें समझाना चाह रहा है कि बेटा या बेटी, ये तेरे लिए अच्छा नहीं है। समटाइम्स हमारा स्वर्गीय पिता हमें समझाता है, बेटा अच्छा नहीं है, छोड़ दे। पिता स्वर्ग से सीधा आपके साथ बात नहीं करेगा, वो अलग अलग लोगों के जरिए, वचन के जरिए आपसे बात करेगा। लेकिन अगर आप नहीं सुनते हैं तो उसे डांटना पड़ेगा, मजबूरन उसे डांटना पड़ेगा। और अगर वो डांटता है, परमेश्वर के अजीज, उसके बाद अगर आप बुरा मान जाते हैं और आप उससे दूर हो जाते हैं, तो परमेश्वर के अजीज, लॉस किसका है, मुझे बताइए। प्रभु कह रहा है, अगर मैं डांटता हूं तो बुरा मत मानना, क्योंकि जिससे मैं प्रेम रखता हूं उससे मैं डांटता भी हूं। अब प्रेम रखने का मतलब ये नहीं कि पिता प्रेम रखने वालों को डांटना चाहता है। पिता प्रेम रखने वालों को डांटना नहीं चाहता है, लेकिन जो शिक्षा से मुंह मोड़ रहे हैं उन्हें वो डांटता है ताकि दोबारा शिक्षा में लौट कर आए। सो आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, पिता के हृदय को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप एक पिता है, आप अपने बच्चों को डांट कर आनंदित नहीं होते, उसी प्रकार परमेश्वर पिता अपने बच्चों को डांट कर आनंदित नहीं होते। वो चाहते हैं कि हम उस शिक्षा में बने रहे। शिक्षा से मुंह मोड़ना मतलब परमेश्वर के डांट के लिए तैयार रहना। और जब प्रभु डांटता है, प्रभु कह रहा है, बुरा मत मान, बुरा मत मान, क्योंकि मैंने तेरे बुराई के लिए तुझे नहीं डांटा है। अगर आप बच्चों वाली मेंटालिटी में, मानसिकता में आप प्रभु के पास नहीं आते हैं, तो परमेश्वर के अजीजों, उस डांट से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने क्या मन बना लिया है कि मुझे प्रभु के साथ रहना ही नहीं, क्योंकि प्रभु मुझे हमेशा डांटते रहते हैं। कई बार परमेश्वर के अजीजों वचन बोया गया और लोगों को बुरा लगा। क्यों बुरा लगा? क्योंकि पिता ने उस वचन के जरिए उनको डांटा है। आपकी कमी आपके सामने जब पिता लेकर आता है, इसका मतलब ये नहीं कि पिता ये बोल रहा है कि तू बुरा है। हम अच्छे कब थे? हम अच्छे कब थे? जब हमें चुना गया तो क्या परमेश्वर के अजीज उस समय हम अच्छे थे? वचन में क्या लिखा है कि जब हम पापी ही थे, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए। प्रभु यीशु ने हमारे बदलने का या अच्छा बनने का इंतजार नहीं किया। हम जब पापी ही थे, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए। और इसी बात से हम पिता के प्रेम को समझ पाते कि पिता कितना ज़्यादा हमसे प्यार करते हैं। तो मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ ये कहते हुए कि पिता जब आपको डांटता है, आपके कमियों को आपके सामने लाता है, वो इसलिए नहीं लाता है कि वो आपको बुरा बनाना चाहता है। वो इसीलिए लाता है ताकि आप उन बुराइयों से बाहर आए और कंप्लीटली उन बातों से आप छुटकारा पाए। और पिता आज कह रहा है, अगर तुम छोटे बच्चों के जैसे मानसिकता लिए हुए मेरे सामने नहीं आते हो, तो तुम मेरे डांट को ग्रहण नहीं कर पाओगे और उसको भूल भी नहीं पाओगे। और अगर तुम सयाने बनकर मेरे सामने आ रहे हो, तुम एक ऐसे मानसिकता को लेकर मेरे सामने आ रहे हो कि पिता ने मुझे डांट दिया, अब मुझे पिता के साथ नहीं रहना है, तो शायद परमेश्वर के अजीजों, हम पिता के भलाई को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उड़ाऊ पुत्र के बारे में जब हम सुनते हैं, उड़ाऊ पुत्र सब कुछ लेकर चला गया, पिता से दूर हो गया। उसे क्या लगा, पिता से दूर होकर वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसे लौटना पड़ा। और उस समय तक भी पिता अपने बेटे के लिए बाहें फैलाए हुए तैयार था अपनाने के लिए। पिता आज भी आपको अपनाने के लिए तैयार है और हमेशा एक पिता होने के नाते वो आपको डांटने, समझाने और सही मार्ग में लाने के लिए तैयार है, जैसे कि हम करते हैं। हम एक पिता होने के नाते अपने बच्चों को इसलिए डांटते हैं ताकि सही रास्ते में चला सके। उसी तरह परमेश्वर पिता होने के नाते हमें
यानी कि परमेश्वर के बेटे और बेटियों को इसलिए डांटते हैं ताकि सही मार्ग में हम चल सके, शिक्षा में बने रह सके, क्योंकि शिक्षा ही परमेश्वर के अजीज़ों हमें प्रभु के पीछे चलने के लिए सहायता करने वाली है। अगर आपने शिक्षा से मुंह मोड़ लिया तो आप प्रभावशाली नहीं बन पाएंगे, आप अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार नहीं कर पाएंगे और ना ही आप उस पिता को देख पाएंगे जिस पिता को देखने के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने हमें वायदा दिया है कि एक दिन तुम उसे देखोगे। प्रभु आप सभी को बहुत अच्छा आशीष दें। अगर पिता ने आपसे बात की है, अगर आपने पिता के हृदय को समझा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा, अपने प्रियजनों के साथ इस मैसेज को जरूर साझा कीजिएगा कि पिता आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और हाउस ऑफ यूनिटी को सहयोग करने के लिए इस चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और अपने सहयोग को भेजते हुए भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपके अद्भुत और महान और असीम प्रेम के लिए राजा। हम एक संसारिक पिता होने के बावजूद भी कई बार प्रभु हम अपने बच्चों के लिए हम दुख महसूस करते हैं, उन्हें डांटने के बाद, प्रभु उन्हें पीटने के बाद। तो प्रभु आप अपने बच्चों के लिए कितने दुखी होते होंगे प्रभु, जिन्होंने आपको छोड़ दिया, जिन्होंने प्रभु आपकी शिक्षाओं से मुंह मोड़ लिया पिता। लेकिन प्रभु आप उनके लिए चिंतित है जो आज प्रभु शिक्षा से मुंह मोड़कर प्रभु हालेलुया आपसे दूर चले गए। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोगों तक ये वचन पहुँचा है वो इस बात को समझ सके कि पिता अगर मुझे डांटता है तो वो मेरी भलाई के लिए है। पिता अगर मुझे डांटता है तो वो मेरी भलाई के लिए है, ताकि मैं शिक्षा में बना रह सकूं और जीवन में प्रवेश करने पाऊं। अपने लोगों की आप सहायता कीजिए ताकि वो आपके डांट को प्रभु बुरा ना मानते हुए, प्रभु समझते हुए पिता शिक्षा में बने रहने के लिए प्रभु आप उनकी अगुवाई कीजिए। सारी महिमा आदर इज्जत जलाल प्रशंसा आपके नाम को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।